दोस्तों जय माता दी। मैं विनोद करपगी गौतम आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। और ये जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, शास्त्र के आधार पर बना हुआ चैनल है, वीडियोस है जिसके अंदर में बृहत्पराशर होरा शास्त्र का पूरा उल्लेख है और उसके श्लोक है, उसके भावार्थ है जो शास्त्र को अच्छे से समझाता है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम किया था इफेक्ट ऑफ 10 भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस। जिस प्रकार से हमने देखा था कैसे 10वें भाव के लॉर्ड अगर एसेंडेंट में आते हैं तो कैसे वो जातक को पोएट बनाते हैं, स्कॉलर बनाते हैं। अगर धन भाव में जाते हैं तो कैसे उसको धनी बनाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा था कि जिस जिस भाव में वो बैठते हैं उस भाव के गुणों के बारे में जाना था। और आज हम लोग कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ 11 भाव लॉर्ड इन अदर हाउसेस, यानी कि भावेश, नॉट भावेश, लाभेश बताते हैं। लाभ भाव देखते वाले हैं कि लाभ भाव के स्वामी अगर 12 भाव में बैठते तो क्या इम्पैक्ट देते, क्या रिजल्ट देते हैं, ये हम आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 24 जो है इफेक्ट ऑफ भावा लॉर्ड इन अदर हाउसेस। मतलब एक भाव लॉर्ड जो बाकी 12 भावों में क्या इफेक्ट देने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाला है, इसके बारे में है। और ये कहते हैं अथेश भावेश फलाध्याय जो चैप्टर है। हम लोग कर रहे हैं 11th भाव अलॉट, यानी कि लाभ भाव का जो स्वामी है बाकी 12 भाव में अगर बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा, कैसा होगा जातक हो, वो बताने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं लाभेश फलाध्याय। जो लाभ भाव का स्वामी अगर बाकी 12 भाव में क्या इम्पैक्ट देता है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी। यहाँ से अभी लाभेश का पहला श्लोक शुरू हो गया है। अभी देखते हैं क्या बताते हैं पराशर जी। लाभेशे लग्न के जात सात्विको धनवान सुखी समदृष्टि ही कविर्वाग्मी सदा लाभ समन्वित। अभी ये श्लोक है लाभेश, यानी कि लाभ के स्वामी अगर लग्न में जाके बैठे हैं तो उसके बारे में है। चार्ट है, कोई भी असेंडेंट अगर है, लाभेश यानी कि 11th लॉर्ड अगर लग्न में जाके बैठे हैं तो कैसा है जातक है। जातक है सात्विको, मतलब सात्विक गुणों का जातक है ये। धनवान है जातक, ये सुखी जातक है। समदृष्टि कवि वाक में समदृष्टि वाला जातक है। कैसा है, एक को सारे लोगों को एक समान दृष्टि से देखने वाला है, किसी में वो भेदभाव नहीं करने वाला जातक है। कवि है जातक है और अच्छा बोलने वाला जातक है, अच्छा वक्ता है जातक है। सदा लाभ समन्वित है, यानी कि इसको हमेशा लाभ ही मिलेगा। ऐसा होता है जातक जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर लग्न में जाके बैठता है। अब यहाँ नोट्स क्या कहते हैं जरा देखते हैं। अगर 11 भाव का लॉर्ड लग्न में जाके बैठता है, when the 11th lord is in ascendant the native will always befriend the virtuous and reject evil। मतलब कैसा है जातक, ये हमेशा दोस्ती में रहने वाला जातक है ये। और हमेशा ये धार्मिक गुणों पर चलने वाला जातक है ये। और हमेशा वो जो है बुरी चीज़ों से दूर रहने वाला है, बुरी चीज़ों को रिजेक्ट करने वाला जातक है ये। और एज ही विल बी एक्सट्रीमली प्रॉस्परस आफ्टर मैरिज। देखिए ये जातक जो है अगर शादी करता है जातक है तो उसको हमेशा प्रॉस्पेरिटी आती है, उसको उसको उसका भाग्योदय होता है जातक का, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभेशे धन भावस्ते जात सर्वधनान्वित सर्व सिद्धि युतो दाता धार्मिक कश्च सदा सुखी। अभी लाभेश धन भावस्ते, लाभ अगर धन भाव में बैठा है, लाभेश यानी कि लाभ का लॉर्ड, यानी कि 11वें भाव का लॉर्ड अगर धन भाव में अगर बैठा है तो जातक है धन भावस्ते जात सर्व धनान्वित है। ये जातक कैसा है, उसको हर संपत्ति का उसको प्रदान होता है, संपत्ति युक्त होता है जातक ये। सर्व सिद्धि युक्त, अभी सर्व सिद्धि भी उसको मिलती है जातक को। दाता है जातक ये। और धार्मिक सदा सुखी, मतलब दाता है, चैरिटेबल, चैरिटी करने वाला जातक है ये। दया धर्म करने वाला जातक है ये। और ये धार्मिक भी जातक, धर्म पे चलने वाला जातक है। और सदा सुखी रहेगा जातक ये। ऐसा होता है जिसका लाभ भाव का स्वामी अगर धन भाव में बैठा है। लाभ ऐसे सहजे जात
कुशल सर्वकर्मसु धनी भातृसुखोपेतः शूरोग्यम भयम क्वचिच। अभी कैसे लाभेश सुख सहज भाव, यानी कि अगर 11th लॉर्ड सहज भाव में अगर आके बैठे हैं तो जातक के बारे में बताया, क्या बताया जातक के बारे में? जातक कैसा है? कुशल सर्वकर्मसु, मतलब हर काम में जातक कुशल रहेगा, स्किलफुल रहेगा, हर किस्म साधने वाला, हर किस्म का काम साधने वाला जातक रहेगा और अच्छे से काम करने वाला जातक रहेगा। धनी भातृ सुखोपेत, मतलब धनी भी है, पैसे से भी धनवान है, भातृ का भी सुख उसको मिलता है, भाई बहनों का भी सुख है जातक को। शूल रोग्यम भयम क्वचित्ता, मतलब उसको शूल रोग से पीड़ित रहेगा जातक के, वात रोग से पीड़ित रहेगा जातक। ऐसा होता है जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर सहज भाव में आके बैठता है। लाभेशे सुख भावस्ते लाभो मातृकुलाद भवेत, तीर्थ यात्रा करो जातो ग्रह भूमि सुखान्विता। अभी 11th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? सुख भाव, यानी कि चौथे भाव में अगर बैठते हैं तो कोई भी असेंडेंट है, 11th भाव अगर सुख भाव में बैठते हैं तो कैसा है जातक है? लाभो मातृकुलाद भवेत, मतलब माता की तरफ से जो उसको बहुत लाभ मिलेगा, माता के कुल से भी उसको बहुत लाभ मिलेगा, जैसे मामा मामी हो गए, नाना नानी हो गए, मासा मासी हो गए, उसकी तरफ से उसको बहुत फायदा मिलेगा जातक को। तीर्थ यात्रा करो जातो, मतलब जातक कैसा है? तीर्थ यात्रा करने वाला है, नाना तीर्थ स्थान पे घूमने वाला जातक है ये। ग्रह भूमि सुखान्विता, तो इसको ग्रह का सुख है, भूमि का सुख है जातक। ऐसा होता है जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर सुख भाव में, यानी कि चौथे भाव में आके बैठता है। लाभेशे सुत भावस्ते भवन्ति सुखी न सुता विद्वंतोपि सच्छीला स्वयं धर्मरत सुखी। कैसा है जातक? देखिए, लाभेश सुत भावस्ते चार्ट है, कोई भी असेंडेंट अगर होगा, अगर लाभ का स्वामी सुत भाव में, यानी कि पांचवें भाव में बैठा है, 11 भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में आता है तो जातक के बारे में क्या बताता है? कैसा होता है जातक? जातक होता है सुखी न सुता, यानी कि अपने बच्चों को सुखी करने वाला जातक है। ऐसा जातक है जो अपने, अब जैसे पिता से सुख मिलता है बच्चों को, ऐसा है जातक ये। विद्वंतोपी, यानी कि ये लर्नेड है, स्कॉलर है, पढ़ा लिखा जातक है ये। सच्शील है, यानी कि वर्चुअस डिस्पोजिशन है इसका, धार्मिकता है इसके अंदर। स्वयं धर्मरत सुखी, खुद धर्म के मार्ग पे चलने वाला, धर्म से भटकने वाला नहीं है जातक ये, अपने आप को धर्म के साँचे में डालने वाला जातक है ये। और जातक कैसा है? सुखी रहता है। ऐसा है जातक जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर पांचवें भाव में अगर आता है। लाभेशे रोग भावस्ते जातो रोग समन्वितः क्रूर बुद्धि प्रवासी च शत्रु भी परिपीड़िता। देखिए भी क्या बता रहा है? लाभेश रोग भाव, रोग भाव यानी कि छठवा भाव। चार्ट कोई भी है, अगर लाभेश अगर रोग भाव में जाते हैं, यानी कि छठे भाव में जाते हैं, जो एविल हाउस है, जो त्रिक का भाव है, और वहाँ जाने के बाद में ये जातक को कैसा बनाता है? जातक कैसा होता है? रोग समन्विता, मतलब ये रोग से घिरा हुआ रहता है जातक ये। क्रूर बुद्धि प्रवासी, कैसा है जातक ये? क्रूर बुद्धि है, इविल बुद्धि का है। और प्रवासी यानी कि देश विदेश भटकने वाला जातक है ये। शत्रु भी परिपीड़िता, मतलब शत्रु से हमेशा इसको पीड़ा होने वाली जातक को, शत्रुओं से घिरा रहेगा जातक ये, शत्रुओं से हम पीड़ा सताएगा जातक को। ऐसा होता है जातक जिसका 11 भाव का अगर लॉर्ड रोग भाव यानी कि छठे भाव में आके बैठता है। चलिए जानते भी नोट्स क्या कहते हैं इसके। अगर 11 भाव का लॉर्ड छठे भाव में यानी कि रोग भाव में अगर बैठता है तो नोट्स कहते हैं द प्लेसमेंट ऑफ द 11th लॉर्ड इन द 6th हाउस विल ऑगमेंट द चांसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिजीज। देखिए क्या कहता है ये, मतलब है, तात्पर्य इसका ये है कि अगर 11 भाव का लॉर्ड अगर छठे भाव में रोग भाव में आके बैठता है तो ज़्यादातर ये योग बन जाता है जातक के लिए कि उसको कोई ना कोई डिजीज होगा, कोई ना कोई उसको रोग होगा। द नेटिव विल इनकर द डिफेक्ट ऑफ हेयरिंग ऑर्गन। कौन सा रोग उसको होता है? सुनने की बीमारी, कान कच्चे होते हैं जातक के, सुनने की बीमारी होती जातक को। इन एक्वेरियस द 11th लॉर्ड विल पर्टिकुलरली एफ्लिक्ट द वर्गो नेटिव विद डायर डेफनेस। देखिए भी कैसा है यहाँ पर, अगर वर्गो कोई एसेंडेंट है यानी कि कन्या राशि का कोई जातक है तो 11वां जो है रोग भाव आता है कहाँ पर? 11वीं राशि रोग भाव में होती है। और 11वां लॉर्ड जो है वो है 4 नंबर का स्वामी यानी कि चंद्र। चंद्र अगर
इसके युति में आके बैठता है यहाँ पर। देखिए अभी किसकी, अपनी शत्रु राशि में आके बैठा है चंद्र, जो शनि की राशि है, कुंभ राशि। और यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि जातक को सुनने की बीमारी होगी, जातक कान से बहरा होगा, ऐसा डेफिनेटली हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। अब ये देखो भी बना है ये विष, जैसे शनि और मून का विष योग बोलते हैं, और अपनी शत्रु राशि में बैठने के बाद में ये वो बेनिफिट रिजल्ट नहीं देता है मून। The native will be so selfish that for his own happiness he will leave his family member and live away from his home and hometown। देखिए कैसा है जातक, कैसा है, इतना स्वार्थी होता है जातक कि अपनी खुद की खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो अपने घर को छोड़ देता है, अपने मुल्क को छोड़ देता है, अपने होम टाउन को छोड़ देता है, और अपना बसेरा अलग से बताता है ताकि वो सुख भोग सके। सर्विट्यूड विल बिफिट हिम रादर देन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। देखिए ऐसे जातक जो होता है उसको जॉब या नौकरी ही उसको बेनिफिट करेगा, अपना खुद का व्यवसाय उसको ज़्यादा फायदा नहीं देगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ही विल ऑफन अंडरगो फाइनेंशियल रिवर्सेस। लेकिन फाइनेंस के मामले भी ऊंच नीच होगा जातक को, ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा जातक, आगा पीछा होता है जातक का, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभेशे दार भावस्ते लाभो उदार कुलात सदा उदारश्च गुणिकामी जनो भार्य वशानुगः। अभी दारेश, लाभेश कहाँ है, दारेश यानी कि लाभ का लॉर्ड दार सोम, दार भाव में बैठा है, यानी कि सातवें भाव में बैठा है। असेंडेंट कोई भी है, अगर लाभेश दार स्थान यानी कि सातवें भाव में अगर आकर बैठता है तो जातक कैसा होता है, लाभो दार कुलात सदा, यानी कि ऐसा है जातक कैसा है कि वाइफ के तरफ से, वाइफ अपने ससुराल से जातक को हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, हमेशा गेन्स मिलेगा उसको, ऐसा होता है जातक। उदारश्च, लिबरल है जातक, एकदम उदार गुण का है जातक ये। गुणी कामी, गुणी भी है जातक है, गुणवान है जातक, गुण संपन्न है जातक, कामी भी जातक कैसा है, ये थोड़ा सा काम वासना वाला है जातक। और जनो भार्य वशानुगा, भार्या के वश में रहने वाला जातक है, हमेशा ये वाइफ का सुनने वाला है, इसकी कोई चलेगी नहीं अपनी वाइफ के सामने, हमेशा वाइफ का सुनेगा ये जातक, वाइफ के बस में रहेगा जातक है, वाइफ जैसा बोलेगी वैसा करने वाला जातक है। ऐसा होता है जातक जिसका 11वें भाव का अगर लॉर्ड 7वें भाव में आकर बैठता है। अभी ये नोट्स देखते क्या कहते हैं नोट्स के बारे में। 11वें भाव का लॉर्ड अगर 7वें भाव में आता है तो नोट्स कहते हैं, शुड द 7th हाउस बी ऑक्यूपाइड बाय द 11th लॉर्ड द नेटिव विल ऑलवेज लुक अप टू एंड रिसीव हेल्प फ्रॉम वाइफ्स रिलेटिव। देखिए कैसा है कि अगर 11वें भाव का लॉर्ड अगर 7वें भाव में आता है तो जातक कैसा है, जातक किसी भी कोई भी कार्य करने के लिए अपने वाइफ की तरफ से, वाइफ के कुल की तरफ से हेल्प लेने की सोचता है, वहाँ से उसको सालों से या ससुरों से, ससुरा से या साले से अपना हेल्प गुजारा करता है जातक के। ही विल बी क्वाइट अफ्लुएंट, मतलब संपन्न है जातक के, धनी है, संपन्न है जातक। ही विल लैक इन विजडम, मतलब कैसा है, उसका बुद्धि नहीं चलता जातक का, बुद्धिहीन जातक है ये। जजमेंट विल लैक इन हिम इन द मैटर ऑफ एक्सपेंसेस एंड ही कैन नॉट मेक आउट वेयर टू स्पेंड एंड वेयर नॉट। भी कैसा है जातक खर्चे के मामले में सोचता नहीं है, जजमेंट नहीं कर पाता है कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, ये उसके समझ में नहीं आता है जातक को। A strong urge to seek union with other female will always be prevalent in him। देखिए अभी क्या है, दूसरी महिलाओं से संबंध बनाना, दूसरी महिलाओं के साथ में संभोग करना इस जातक को हमेशा इच्छा रहती है। और नन विल बॉदर फॉर हिम, मतलब कोई उसका दाद नहीं देते, कोई दरकार नहीं देती इस जातक को। इवन हिज ओन स्पाउस बॉस ओवर हिम, मतलब अपनी खुद की बीवी जो है उसके ऊपर हुक्म चलाएगी, ऐसा होता है जातक। ये कहता है नोट्स। लाभेशे रांध्रभावस्ते हानि कार्येषु जायते तस्यायुष्य भवेत् दीर्घम प्रथमम मरण स्त्रिया। अभी 11th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, रांध्र भाव यानी कि 8वें भाव में अगर बैठे हैं तो उसके बारे में है ये। अगर एसेंडेंट कोई भी है, 11वें भाव का लॉर्ड अगर 8वें भाव में यानी कि रांध्र भाव में अगर आके बैठता है तो कैसा है जातक, जातक है कार्येषु हानि कार्येषु जायते, मतलब कार्य में हमेशा उसका हानि होगी, काम उल्टे पड़ेंगे हमेशा, उसका जो भी कार्य करेगा उसका रिवर्स इफेक्ट उसको मिलने वाला कार्य का। तस्यायुष्य दीर्घ भवित दीर्घ, मतलब खुद की उसकी अपनी लाइफ जो है
वो बहुत लंबी है उसकी, दीर्घायु तक जीने वाला रहता है जातक ये। प्रथमम मरण जाए मरणों स्त्रिया, मतलब उसकी स्त्री जो है वो उसको छोड़ के जाने वाली है, उसका मरण पहले ही होने वाला है। ऐसा होता है जातक जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर 8वें भाव में आकर के बैठता है। देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं। अगर 11th लॉर्ड रांद्र भाव यानी कि 8वें भाव में बैठते हैं तो नोट्स कहते हैं द 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस इंक्रीजेस नेटिव्स लॉन्गेटिविटी। देखिए नेटिव्स का लॉन्गेटिविटी मतलब दीर्घायु बनाता है जातक को, ऐसा इसमें कहा गया। द जेनेचर गिवन इन अर्लियर of Sri Morarji Desai, having Mars in the 8th, being the 11th Lord, bears an ample responsibility for his life. देखिए अभी कैसा है, मोरारजी देसाई की कुंडली के अंदर में जब हमने देखा था तो 8वें भाव में जो था मार्स लॉर्ड जो था वो 8वें भाव में बैठा था, जिसकी वजह से हमने देखा ये मोरारजी देसाई का जो है लाइफ वो लंबा था और पत्नी की मृत्यु उनकी पहले हो गई थी। अभी however this rule is not applied to the Leo ascendant having the Mercury। देखिए अभी लियो ascendant अगर आता है तो आप देखते हैं कि अगर 8वें भाव में आता है 12वीं राशि और 11वें भाव में आता है तीसरी राशि यानी कि वर्गो। अगर आई मीन जेमिनी का लॉर्ड मार्स मर्कुरी अगर आके बैठता है 8वें भाव में एंड देखिए अभी कैसे है अपनी नीच की राशि में आके बैठा है, तो यहाँ पर कैसे है जातक का आयुष्य जो हमने कहा था कि लॉन्गेविटी उसका ज़्यादा होता है, तो यहाँ वो लागू नहीं होगा, जातक की आयु कम हो जाएगी इसके अंदर में, क्योंकि वो नीच राशि में आके बैठा हुआ है तो वो उसको इम्पैक्ट देने वाला नहीं, ऐसा इसमें कहा गया है। लाभे से भाग्य भावस्ते भाग्यवान जायते नर चतुर सत्यवादी च राज पूज्यो धनादीप। कैसा है, भाग्य से लाभ भावस्ते। देखिए असेंडेंट कोई भी है अगर 11th लॉर्ड भाग्य स्थान यानी कि 9वें भाव में आकर बैठते हैं तो उसके बारे में बताता है जातक कैसा है। जातक है भाग्यवान जायते नर, मतलब जातक जो है भाग्यवान है, फॉर्चुनेट है जातक ये। चतुर सत्यवादी च, कैसा है, चतुर है जातक है, स्किलफुल है जातक। सत्यवादी मतलब सत्य पे चलने वाला जातक है, सत्य बोलने वाला जातक है ये। राज्य पूज्य धनाधिप मतलब राज्य जो है उसकी पूजा करने वाला है, गवर्नमेंट उसकी पूजा करने वाला है, गवर्नमेंट से सम्मान मिलने वाला जातक को, पूजनीय है जब गवर्नमेंट और राज्य को। और धनाधिप है मतलब धनवान है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर भाग्य से यानी कि 9 भाव में आके बैठता है। लाभेशे कर्म भावस्ते भूपवंद्यो गुणान्वितः निज धर्म तो धीमान सत्यवादी जीतेंद्रिय। जातक कैसा है, जीतेंद्रिय है, अपने इंद्रियों पे जीत पाने वाला जातक है ये। अभी देखिए क्या कहते हैं ये, अगर 11वें लॉर्ड 10वें भाव में अगर बैठते हैं तो कैसा है जातक है, जातक है भूपवंद्यो। भूपवंद्यो यानी कि राजा से सराहना पाने वाला, राजा भी इसकी प्रशंसा करता है, गवर्नमेंट भी इसकी प्रशंसा करता है जातक की। गुणान्वित मतलब गुण से संपन्न जातक की। निज धर्मो तो धीमान अपने धर्म का प्रतिष्ठित रहने वाला जातक है ये, धर्म में प्रतिष्ठित रहने वाला जातक है, अटैच रहने वाला जातक है अपने धर्म से, अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा जातक कभी भी ये। जातक कैसा है, सत्यवादी है और जीतेंद्रिय है मतलब इंद्रियों पे भी जीत पाने वाला जातक है। ऐसा होता है जिसका 11 भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में आकर बैठता है। जी यहाँ पर नोट्स क्या कहते हैं देखते हैं जरा। क्या कहते हैं कि 11वें का लॉर्ड अगर 10वें में आके बैठता है तो ये नोट्स कह रहे हैं with the 11th lord occupying the 10th house one will be primarily intent on public welfare and redemption। देखिए क्या बोलता है कि ये अगर 11वां लॉर्ड जिसकी भी किसी भी जातक का अगर 10वें भाव में बैठा रहता है तो सबसे पहले मेन क्या है, प्राइमरीली क्या है कि वो जो जातक है वो लोगों के हित के बारे में सोचता है, लोगों का हित का क्या कैसा होगा, लोगों का अच्छा कैसा होगा उसके बारे में ही सोचता है वो। ही विल delve deep into core of his religion and bring out myriad truth to educate the people। देखिए कैसा है कि सबसे पहले तो क्या करता है वो अपने रिलीजन को देखता है, अपने रिलीजन के प्रति उसकी इतनी इतनी इतना विश्वास होता है उस जातक का कि वो अपने रिलीजन के अंदर में ढूंढता है, सुख को ढूंढता है रिलीजन के अंदर में, रिलीजन के अंदर के जो भी है गुणों को ढूंढता है, सद्गुणों को ढूंढता है रिलीजन के अंदर में, और उसका
बखान करता है, वो उसका पब्लिक के सामने बखान करता है, वो पब्लिक को एजुकेट करता है इसके ऊपर से, ऐसा उन्होंने कहा है। ही विल क्रिएट एन epoch ऑफ हिज ओन विच विल गो इनटू पेजेस ऑफ हिस्ट्री। वो ऐसे कुछ मिसालें क्रिएट करता है, ऐसे कुछ वो स्लोगन बनाता है जिसकी जो इतिहास बन जाता है, इतिहास उसको याद रखता है, आजन्म उसको याद रखता है इतिहास, ऐसा इसमें कहा गया है। द सेक्रेट हॉरोस्कोप ऑफ श्री भक्ति वेदांता स्वामी जी इज फिटिंग एग्जाम्पल एज गिवन बिलो। देखिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, श्री स्वामी भक्ति वेदांता जो प्रभुपाद जी है, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी, इस्कॉन की स्थापना की थी उन्होंने, और उन्होंने एक स्लोगन की भी स्थापना की थी, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा के स्लोगन को उन्होंने जग जाहिर कर दिया था। यहाँ नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, इवन वो फॉरेन कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी इसका बहुत चर्चा हुआ था और लोग मानने लग गए थे, धर्म को मानने लग गए थे, ऐसा उनका था। ही वॉज बोर्न ऑन September 1st 1896 AD, 15.30 आवर्स एट कलकत्ता। देखो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है 1896 में, 1 सितंबर 1896 में इनका जन्म हुआ है। और उनके बारे में उन्होंने बताया, इन हिज नेचुरल चार्ट द 11th लॉर्ड वीनस इज इन 10th एंड इन डेबिलिटेशन एंड इन द कंपनी ऑफ 10th लॉर्ड मर्कुरी इन एक्सल्टेशन। देखिए अभी कैसा है इनका, जो अगर कुंडली देखोगे आप तो इनका कैसा है, मूला कुंडली है, ये सैगिटेरियस लग्न कुंडली है इनकी। और इस प्रकार से इनका कुंडली का लग्न में बैठे है सैगिटेरियस, यानी कि धनु लग्न कुंडली है इनकी। और इस प्रकार से इनका जो है कुंडली के अंदर में ग्रह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ग्रह किस किस घर में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने क्या कहा है, जैसे 11 भाव के लॉर्ड है, 7 नंबर वीनस कहाँ बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, और वो नीच के हो गए कि 6 नंबर जो है वर्गों में वीनस नीच के हो जाते हैं, लेकिन साथ ही में मरकुरी बैठे हैं जो उच्च के हो गए वहाँ पर। वो भी कैसा है कि मरकुरी जो है अपने स्वराशि में उच्च के हो गए हैं यहाँ पर, और उनकी नीचता भंग कर दी, वीनस की नीचता उसने भंग कर दी, तो यहाँ पर बना ये नीच भंग राजयोग। और द नीच भंग ऑकरिंग टू वीनस एनहांस इज मेरिट एंड टुक हिम टू द मैचलेस हाइट। देखिए कैसा है, ये वीनस जो 10वें भाव का लॉर्ड भी है, वो बैठा हुआ है नीचता में और उसका भंग भी हो गया है, तो यो योग कुंडली का जो बन गया है उनको एकदम उच्च स्तर पे लेके गया, ऐसा इन्होंने कहा है। Matchless height. Swamiji, many other brilliant features in his horoscope with Saturn in a peak in 11th house. देखिए भी कैसा है, सैटर्न भी यहाँ पर उच्च के हो गए 11 भाव में। आप देखो 7 नंबर राशि में कौन उच्च के हो जाते हैं, सैटर्न, वो भी उच्च के बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। And three important planets, Sun, Ketu and Jupiter, all effectively joining in 9th house. देखिए अभी लाभ स्थान में कौन बैठे हुए हैं, सन बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हुए हैं, केतु भी बैठे हैं। केतु और गुरु का योग अच्छा बनता है, केतु गुरु के पक्ष में बैठ रहते हैं, गुरु के साथ ही रहते हैं केतु हमेशा। और ये योग है, ये जैसे दोनों मित्र का योग बना हुआ है 5वें भाव में। सूर्य भी अपनी राशि में ही बैठे हैं, 5 नंबर राशि सूर्य की राशि है, वो अपनी राशि में बैठे हैं और वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो उनका भाग्य भी बहुत ऊंचा का हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए अभी जैसे जिस प्रकार से इन्होंने जो जो अपने प्रिय भगवान जो है कृष्ण भगवान और राम जी का इन्होंने बहुत नाम प्रख्यात किया था पूरे जग में, वो हरे कृष्णा हरे रामा, ये इनका स्लोगन था जो विश्व विख्यात हो गया था, ऐसा इस चार्ट में कहा गया है। लाभेशे लाभ भावस्ते लाभ सर्वेषु कर्मसु पांडित्य च सुखम तस्य वर्धते च दिने दिने। अभी क्या है ये, लाभेश कहाँ बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, चार्ट कोई भी है, एसेंडेंट कोई भी है, और लाभेश अगर लाभ भाव में बैठे अपने ही घर में बैठे हैं, तो कैसा है जातक, ये जातक है सर्वेशु कर्मसु लाभ सर्वेशु कर्मसु, मतलब हर काम में उसको लाभ होगा, कोई भी काम करेगा हर काम में, हर किसी का भी काम इसको देंगे और उसमें लाभ उसको मिलेगा। पांडित्य पांडित्यंच सुखम तस्य, मतलब पांडित्य है, मतलब पढ़ा लिखा जातक है, विद्वान है जातक है।
ज्ञान की भाषा बोलने वाला जातक है ये। और सुखी है जातक है, वर्धते दिने दिने, और इसका दिन ब दिन वृद्धि होता है, इसके पांडित्य का वृद्धि होता है, इसकी सुख की वृद्धि होती है। ऐसा होता है जातक जिसका 11 भाव का लॉर्ड 11 भाव में अगर बैठा है। लाभेशे व्यय भावस्ते सत्कार्येषु व्यय सदा, कामुको बहुपत्निको म्लेच्छ संसर्ग कारक। म्लेच्छ यानी कि फॉरेनर, जंगली को बोलते हैं, जो बाहर के कम्युनिटी का होता है उसको म्लेच्छ बोलते हैं। अभी ये क्या बोल रहा है श्लोक, लाभेश व्यय भाव से, मतलब लाभ का स्वामी अगर व्यय भाव में जाता है उसके बारे में है। असेंडेंट कोई भी है, अगर लाभेशे व्यय भाव से, व्यय भाव में अगर जाता है, सत्कार्येषु व्यय सदा, मतलब ऐसा जातक है जो हमेशा अच्छे काम में, सत्कार्य में अपना खर्चा करता है, उसका खर्चा होता है उसकी वजह से। और कामुक को, जातक कैसा है, कामुक है। बहुपत्नी को, बहुत सारी पत्नियां होती जातक के पास में। म्लेच्छ संसर्ग कारक, मतलब म्लेच्छ यानी कि फॉरेनर अगर हो गया, जंगली आदमी हो गया, उसके साथ में इसका संपर्क रहता है, इसके साथ में अपना वो रिश्ता बनाता है, उसके साथ में दोस्ती रखता है। ऐसा होता है जातक जिसका 11वें भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में यानी कि 12वें भाव में बैठा है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 11th लॉर्ड, यानी कि इफेक्ट ऑफ 11th लॉर्ड भावा इन अदर 12 भावास, जिसके अंदर हमने देखा था किस प्रकार से 11वें भाव का जो लॉर्ड है बाकी 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है, ये हमने देखा। साथ में एक एग्जाम्पल कुंडली भी हमने देखा, जो स्वामी भक्ति वेदांता जी की कुंडली थी, स्वामी प्रभुपाद जी की कुंडली थी, जिसके अंदर में एक योग भी हमने देखा था किस प्रकार से 11वें भाव का लॉर्ड 10वें भाव में नीच का हो गया, और 10वें भाव में ही एक उच्च का जो लॉर्ड था उसकी नीचता भंग किया। एक नीच भंग योग भी हमने देखा इस चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, मेरा आपको तरीका कैसा लग रहा है इसके ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये था इफेक्ट ऑफ 11th हाउस। आने वाले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।